वेलकम प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको एंगल 1 और एंगल 2 दिया गया है और ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल आपके ऐसे बने इनका सम करने पर 180 डिग्री आ जाए। ठीक है। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2? अगर एंगल 1 आपका डिक्रीज होता है, डिक्रीज मींस इस साइड में जाता है, तो बताइए एंगल 2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। लेकिन जब आप इसको डिक्रीज करोगे तो एंगल और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री रहने चाहिए, मींस इनका सम 180 का ही रहना चाहिए। देखिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद एक इसमें लाइन को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो आप उसमें चेंज देखेंगे बस उस लाइन को लिखना पड़ेगा, वो आपका आंसर रहेगा। लेकिन आंसर से पहले समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जरा देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये एंगल आपका, देखिए 90 थोड़ा ज्यादा है ना, मैं मान लेता हूं ये एंगल आपका 110 का होगा। कितने का होगा? 110 का। तो एंगल 2 आपका हुआ कितना? 70 डिग्री का हुआ, है ना। अगर ये एंगल आपका 110 का है तो ये आपका 70 का होगा, तभी तो आपका ये हुआ 180 का, 180 का हुआ, सप्लीमेंट्री हुआ। अब जैसे जैसे आप एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज मींस ये लाइन आपकी इस साइड धीरे धीरे आती रहेगी। मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा, ये मान लीजिए ये लाइन आपकी ऐसी थी ना, मैंने ये लाइन आपकी इस तरह से ड्रॉ कर ली, तो ये एंगल मैंने डिक्रीज करके क्या किया, 90 डिग्री का कर दिया। जब ये 90 का हुआ, अब दोनों का सम होता है 180 का। जब 180 का सम होता है, अगर ये 90 है तो ये भी आपका एंगल कितने का हो गया? 90 का हो गया। ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपने ये डिक्रीज किया तो ये जो एंगल 2 है वो आपका 70 से 90 बना। ये 110 था, इसको मैंने डिक्रीज किया तो ये आपका 90 का हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एंगल 2 आपका क्या हुआ? इंक्रीज हो गया, 70 से क्या बन गया? 90 बन गया। ठीक है। तो यहां पर आपने देखा जैसे जैसे एंगल 1 क्या होगा? डिक्रीज होगा, वैसे ही वैसे एंगल 2 क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं जरा। चलिए मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक है, इस तरह से बना दिया। अब एंगल 1 जो है आपका वो यहां पर है। आप देख पा रहे होंगे कि जब स्ट्रेट जाता है तो 90 का जाता है, 90 से काफी कम है। तो मैं मान लेता हूं मैंने इसको 60 लगा दिया, ये एंगल मैंने 60 बना दिया। एंगल 1 को क्या बना दिया? 110 से 60 बना दिया। जब ये 60 बनाया, जब इस एंगल को मैंने डिक्रीज किया तो जाहिर सी बात है एंगल 2 आपका क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और आपसे साफ साफ बोला है कि इसको सप्लीमेंट्री ही रहना है। क्या रहना है? सप्लीमेंट्री। तो ये 60 है तो आपका ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्यों? सप्लीमेंट्री बना रहना चाहिए, और सप्लीमेंट्री बना रहना चाहिए तो जाहिर सी बात है इनका सम 180 का होना चाहिए। तो इसको जैसे 60 बनाएंगे तो इसको 120 बनाना पड़ेगा, ये अपने आप 120 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सप्लीमेंट्री चाहिए। तो दो एग्जांपल से आपने ये देखा कि जैसे जैसे मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे आपका एंगल 2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको इसको एक लाइन में लिखना पड़ेगा क्योंकि वही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं लिख के बताता हूं। एंगल 2 विल increase with the same measure, increase with the same measure ठीक है, with the same measure as the decrease in angle 1। जरा फिर से समझिए मैंने इसको क्या लिखा है। एंगल 2 विल इंक्रीज, एंगल 2 आपका इंक्रीज होगा विद द सेम मेजर। सेम मेजर मींस अगर ये देखिए 20 डिग्री कम हुआ तो ये 20 डिग्री बढ़ेगा। 110 से 60 हुआ, ये 50 कम हुआ तो 50 ही ये बढ़ेगा। ठीक है, ये मतलब है इसका कि विद द सेम मेजर जितना ये डिक्रीज होगा एंगल 2 उतना ही इंक्रीज होगा एज द डिक्रीज इन एंगल 1।
एंगल 1 जितना डिक्रीज होगा उतना ही एंगल 2 इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।